हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का अभिनंदन। चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is October 7th and today's quote is, if there is some earthquake or there is some danger, naturally, spontaneously we pray, but we forget it. The tendency of offering prayer to the Lord at the time of danger is automatic. So we should know that we are in danger. We are in this material condition of life means we are in danger. Therefore, we should pray. Durban, 7th October 1975. हिंदी में अनुवाद है, यदि भूचाल अथवा अन्य कोई खतरा आ जाए तो स्वाभाविक रूप से हम तुरंत प्रार्थना करने लगेंगे, किंतु हम इसे भूल जाते हैं। कठिनाई के समय भगवान से प्रार्थना करना स्वाभाविक है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम सदैव खतरे में हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ही खतरा है, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। डरबन, 7 अक्टूबर 1975। भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva by reciting Svanchakalpatarudesha Kripasindudevacha Patithanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo श्री प्रभुपाद की जय। यस, आज का कोट बड़ा सार्थक है। ये जो भौतिक जगत है ना, ये बहुत विपदाओं का संकट है, मतलब संकटों से घिरा हुआ है। पदम पदम यद विपदम, यहाँ पे पद पद पे विपदा है। तो इन जनरल अगर आप देखें तो जब कभी भी हम समस्या में होते हैं, जब कभी भी संकट हमें आता है, तो तुरंत हम भगवान को याद करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये स्वाभाविक है। चाहे भूकंप आए, चाहे कोई नेचुरल कैलेमिटी आए, चाहे आपके घर में कोई पारिवारिक स्वास्थ्य संकट आए, या आपका कोई डियर नियर वन ना रहे, तो तुरंत हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे ये प्रार्थना जिस प्रकार स्वाभाविक है, उसी प्रकार इस भौतिक जगत में आ जाना भी एक संकटग्रस्त स्थिति है। और इस स्थिति को जो भी व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, उसको हर समय हर क्षण प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, हे ठाकुर जी अब हमें यहाँ से ले चलो, अब हमें यहाँ से मुक्त करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत समस्या है। कुंती देवी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 25वें नंबर श्लोक में कहती हैं कि मुझे ढेर सारी विपदाएं दो, क्योंकि मानवीय स्वभाव के कारण विपदा के समय तुम्हें याद करना बहुत स्वाभाविक है मेरे लिए। तो अगर हर समय विपदा रहेंगी तो हर समय हम आपको रिमेम्बर कर पाएंगे। मैं आपके साथ कुछ श्लोका शेयर करता हूँ तो कुंती देवी बोल रही है, यस, श्लोका। This is Srimad Bhagavatam, Canto 1, text number, chapter 8, text number 25. क्या बोलती हैं? विपदा हसन्तु तासाश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्याद आप्नोति भवदर्शनम्। I wish that those calamities would happen again and again, so that I could see you again and again. For seeing you means that we will no longer see the repeated birth and death. बोलती हैं
कि जो संकट मेरे जीवन में आए हैं ना, वो बार बार आए, है ना। क्या बोलते हैं, भवतो विविधता, बार बार वो बोल रहे हैं कि उसको बार बार आना चाहिए, तत्र तत्र, उसको बार बार आना चाहिए, अगेन एंड अगेन। तो बार बार जब विपदाएं आएंगी तो उतनी बार आप आओगे हमें बचाने के लिए, जितनी बार आप आओगे उसी प्रकार से हम आपका भजन कर पाएंगे। सो आपको देख पाएंगे, आपके दर्शन कर पाएंगे, जो आपके दर्शन है ना वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर। सो ये वाली जो स्थिति है कुंती देवी की, ये हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी चाहिए। कुंती देवी तो विपदाएं मांग रही हैं, बट हम तो ऑलरेडी विपदाओं में हैं, चारों तरफ विपदाओं से घिरे हुए। तो हर समय हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, अब हम फंस गए, अब हम फंस गए, प्लीज हमें यहाँ से निकालने का रास्ता दिखाइए। साधुओं का संग करना चाहिए, क्योंकि भगवान की विस्मृति ही इस भौतिक जगत के क्लेशों का कारण है। अगर कोई आपसे इन जनरल पूछे कि इस भौतिक जगत में इतना दुख क्यों है, जनरली लोग पूछते हैं इस भौतिक जगत में इतना दुख क्यों है, दुख इसीलिए है क्योंकि आप भगवान को विस्मृत कर गए हैं। भूलिया तुम्हारे आशिया शमशारे पे ही नाना विधर था, भूल गए हम भगवान को। अब भूल जाने का मतलब हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जब तक आप किसी के प्रति शरणागत होकर उससे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसको रिमेम्बर नहीं कर पाओगे। हम पद्म पुराण के श्लोक का जब इंग्लिश या हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सो हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप भगवान को हमेशा याद नहीं रखेंगे, तब तक आप संकटों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ते नाना विधा व्यथा, बहुत सारे संसार के जो चार समस्याएं हैं, जो चार कलेश हैं, उनको आप जरूर से जरूर टॉलरेट करके, क्यों, क्योंकि आप भगवान को भूल गए। बड़े बड़े जो वैष्णव जन हैं, वो जो श्रेष्ठ जन हैं, वो बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम आपको ना भूलें, क्योंकि आपको भूल जाना ही इस भौतिक जगत की क्या बोलते हैं, संकट अग्नि को और बढ़ा दे, ताप और बढ़ा दे, है ना। क्योंकि ताप को कम करने का बस एक ही उपचार है, वो क्या है, भगवान का नाम रूप गुण लीला का स्मरण करना। इसी संदर्भ में हमारे एक अलवर हैं, उनका नाम है राजा कुलशेखरा। सो कुलशेखरा एक स्त्रोत लिखे हैं, उस स्त्रोत को हम कहते हैं मुकुंद माला स्त्रोत। सो मुकुंद माला स्त्रोत का मैं आपके साथ एक श्लोक शेयर कर रहा हूँ। उस श्लोक में राजा कुलशेखरा एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज मैं आपके चरणों को ना भूलूं। क्या है वो श्लोक, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, स्क्रीन ये क्या बोल रहे हैं, मुकुंद माला स्त्रोत का ही तीसरा श्लोक है। कुलशेखर आल्वर कहते हैं, मुकुंद मूर्ध्वा प्रणिपात याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वा चरणारविन्दे भवे भवे मे अस्तु भवात् प्रसादात्। O Lord Mukunda, I bow down my head to your lordship and respectfully ask you to fulfill this one desire of mine. सिर्फ एक ही इच्छा मेरी पूरी कर दो, क्या, that in each of my future birth I will by your lordship mercy always remember and never forget your lotus feet. कुछ भी हो जाए, कुलशेखर बता रहे, मैंने जो भी भक्ति करी उससे बस मैं एक ही इच्छा मांग रहा हूँ, क्या, कि मैं आपको कभी भी ना भूलूं, आपको हमेशा याद रखूं। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमारे राजा कुलशेखर अभी सेम बात कह रहे हैं जो पद्म पुराण में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन बड़े बड़े आचार्यों की वाणी सुनकर ये सीख सकते हैं, ये रियलाइज कर सकते हैं कि भगवान को याद रखना कितना आवश्यक है। तो उसी प्रकार से जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, भौतिक संसर्ग में लगते हैं, तब तो हमें बहुत सीरियस होकर भगवान का हर समय हर क्षण भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर समय समस्या है। यहाँ पर समस्या आपको मांगने की जरूरत नहीं है, पता नहीं थोक के रेट में समस्या मिल रही है। आप एक जगह पर पैर रखोगे, दूसरी समस्या आ जाएगी, पदम पदम यद विपदम। और ऐसा ही विपदाओं का जो हल है वो बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में भी इसका विवरण है। श्रीमद् भागवतम का अगर मैं श्लोक आपके साथ शेयर करूं, कई बार हम वो श्लोक ऐसे पढ़े हैं, लेकिन
मैं आपके साथ फिर शेयर कर रहा हूँ। ये श्लोक भी काफी हद तक पुष्टि करता है कि हमें किस प्रकार भगवान के चरणों का सहारा लेना चाहिए। क्या बोलते हैं, ये 10वें अध्याय के 14वें अध्याय का 54वां श्लोक है। बोलते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महापदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्सपदं परम पदम 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 यद् विपदां न तेषाम् समाश्रिता यद पल्लव प्लवम महत्पदे पुण्य यशो मुरारे। जिस मुकुंदा की बात राजा कुलशेखरा कर रहे हैं, जिस गोविंद की बात कुंती देवी कर रही हैं, उसी मुरारी की बात इस श्लोक में भी करी जा रही है कि अगर आपने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया तो चरण रूपी नाव को पकड़कर आप इस भव सागर को पार कर सकते हैं। और आपके लिए भव सागर है क्या, भवाम्बुधिर्वत्स परम पदम पदम। ये जो भव सागर है, ये गाय के खुर के द्वारा बनाए गए खड्डे में जितना जल भरा है उसको पार करना जितना आसान है उतना पार करना। क्योंकि तो क्या बोलते हैं, पदम पदम यद् विपदाम न तेषां। तब आपके जीवन में जो पद पद की विपदा है वो दूर हो जाएगी। तो हमें हमेशा ये फील करना चाहिए कि आग लगी है, जंगल में आग लगी और आप जंगल में फंस गए, हर जगह भूकंप आ रहा है, earthquake आ रहा है। तो इस स्थिति में स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण आएगा। हमें ये समझना चाहिए कि भौतिक जगत संकटों का गढ़ है और इस गढ़ में हम आकर फंस गए हैं। और इस फंसने की स्थिति का बस एक ही एक उपचार है जो हमें शांति प्रदान करता है। व्हाट इज दैट, भगवान का नाम रूप गुण लीला स्मरण। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नवेर फॉरगेट्स कृष्णा। बस इतना याद रखने से ही आप इस भाव सागर को पार कर सकते हैं। क्या स्थिति हो जाएगी, पदम पदम यद विपदाम ना तेषाम, वहां पर ऐसी विपदा नहीं रहे। ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. We are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 15. नाम है पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या है आज की 16 नंबर। 16 नंबर श्लोक संख्या रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं घनाराम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। घनाराम प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, पढ़िए। गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज का अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्लोक क्रमांक 16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इसका अनुवाद है, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अर्थात अक्षर कहलाता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज का श्लोक हमें ये बताता है कि जीवों की कैटेगरीज कितने प्रकार के जीव हैं। कल हम जब ईशोपनिषद का तीसरा मंत्र पढ़ रहे थे तो तीसरे मंत्र में भी बताया गया कि दो प्रकार के जीव हैं। कौन कौन से, सुर और असुर। असुर वो जो अंधकार मार्ग को एक्सेप्ट करते हैं, यानी अंधकार कौन, माया अंधकार। तो प्रकाश मार्ग कौन, सूर्य कृष्ण, है ना? कृष्ण सूर्य सम, वो कृष्ण के सूर्य मार्ग को प्रज्वलित करते हैं या उस पे अग्रसरित होते हैं। तो यहाँ पर भी जीव दो प्रकार के हैं। एक वो जो माया के संसर्ग में आकर अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं, और वो कैसे हैं, क्षर। क्षर मीन्स फॉलिएबल,
या उनको आप च्युत भी कह सकते हैं। च्युत का मतलब जो गिरते हैं, बार बार स्तर जिनका गिरता रहता है, वो अधोगति को प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये भी है, वो धीरे धीरे कर कर, क्योंकि वो भौतिक संसर्ग में आकर अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि पहले ही बताया जा चुका है ब्रह्म सूत्र में, यहाँ पर वेदांत सूत्र का वस्तुनिष्ठ जो विषय वस्तु है वो श्री भगवान व्यासदेव के रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि जीव तो असंख्य हैं, असंख्य अनंत हैं, लेकिन उनको अगर आप विभाजित किया जा सकता है तो उनको विभाजित करेंगे दो कैटेगरीज, च्युत और अच्युत। च्युत वो जो भौतिकता को ही सत्यता मानते हैं, और अच्युत वो जो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को समझ कर नित्य धाम जाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जब उसका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वो जीव भूत कहलाता है। जीव भूत, भूत मीन्स भौतिक जगत। सो जीव भूत यहाँ पर बोला गया, एक शब्द बोला गया, क्षरा सर्वाणि भूतानि। भौतिक जगत में जैसे हम सब क्षर हैं। क्षर का मतलब हम सब च्युत हैं। हमारे बॉडी में कई सारे बदलाव आते हैं। आप परमानेंट नहीं रह सकते इस स्वरूप में। जैसे मेरा जो फेस है ये परमानेंट नहीं है, दिस इज टेम्पररी। च्युत का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, टेम्पररी। क्षर का मतलब अगर आप दूसरा हिंदी में मतलब तो जो क्षय होता है, क्षय मतलब जो धीरे धीरे ढलता हो। जैसे यहाँ पर बताया गया 6 प्रकार के आपकी बॉडी में परिवर्तन होते हैं इस भौतिक जगत में। क्या जन्म होगा, वृद्धि होगी, थोड़ा सा मेंटेनेंस होगा, प्रजनन होगा, क्षय होगा, उसके बाद विनाश हो जाएगा। फिर आपके भौतिक संसर्ग की क्वांटिटी के अनुसार आपको नेक्स्ट बर्थ दिया जाएगा। नेक्स्ट बर्थ लोअर ग्रेड का भी हो सकता है। जैसे हम कल ईशोपनिषद में पढ़ रहे थे कि अगर आप ये अंधकार मार्ग को अपनाते हैं, यानी माया द्वारा मोहित रहते हैं, तो आप डेफिनेटली अधोगति को प्राप्त करेंगे। और ईशोपनिषद इसकी चेतावनी देता था कि इसमें कोई भी संशय नहीं है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझ जाता है, यहाँ पर एक शब्द आया कुटस्था। कुटस्था का मतलब यहाँ पे लिखा है एकत्व में। तो एकत्व का मतलब आप ये मत समझिएगा कि वो एक ही हो जाएगा। एक ही हो जाने का यहाँ पे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद नहीं थे। यहाँ पर अगर आप तात्पर्य को ध्यान से पढ़ें, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि एकत्व का मतलब है इंडिविजुअलिटी। बट आप क्वांटिटी वेज में भगवान से जरूर मात्रा में कम है, लेकिन आप क्वालिटी समझ जाए, आपकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, सच्चिदानंद विग्रह। आप अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप को समझ पाएंगे। और ये स्वरूप इटर्नल है, ये ना तो कभी जन्म लिया है, ना कभी जन्म लेगा, ना इसका जन्म होता है, ना ये कभी मरता है, ना ये कभी किसी के द्वारा जलाया जा सकता है, ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो ये कैसा स्वरूप है आपका, अक्षय या अक्षरा। इसमें कभी भी कोई हानि नहीं होती। इसके लिए तो कुमारा अवस्था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, ये सब इसके लिए कोई वैल्यू नहीं करता। दिस इज परमानेंट, परमानेंट स्वरूप। इसमें कभी भी बुढ़ापा नहीं आने वाला है ना। आप आत्मा रूप में कभी भी बूढ़े नहीं होने वाले। ये तो आप तब अनुभव करते हैं जब आप भौतिक संसर्ग में आते हैं, तब आप क्षर हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, आपकी स्थिति च्युत हो जाती है। बट वास्तविकता को जब व्यक्ति समझता है, प्रकाश मार्ग को एक्सेप्ट करता है, तब उसको पता लगता है कि एक्चुअली उसका ये जो भौतिक संसर्ग है, जिसको ये भौतिक शरीर मिला है, दिस इज टेम्पररी, दिस इज नॉट परमानेंट। आप किसी भोग करने वाले व्यक्ति से पूछिए कि भैया तुम इतना सारा भोग कर रहे हो, क्या ये परमानेंट है? बोले जिंदगी के दिन है 4 और जी लेने दो हमें यार। जिंदगी के दिन है 4, जी लेने दो हमें यार। तो वो जीते हैं, इसी भाव में जीते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिंदगी के 4 दिन बहुत लंबे चलने वाले, पर जिंदगी के 4 दिन तो कल परसों ही खत्म हो जाने वाले, तुरंत खत्म हो जाएंगे, कुछ क्षण में खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो अपनी इस क्षरता को पहचानता नहीं, जो क्षर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके बाद धीरे धीरे बर्थडे मनाता है। बर्थडे मनाने का मतलब, सेलिब्रेट करने का मतलब, वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। अब उसका टाइम खत्म हो रहा है। यहाँ टाइम खत्म होने का मतलब क्या, उसको रियलाइज करना चाहिए, यू आर अक्षर, यू आर फॉलिएबल, आपका धीरे धीरे पतन हो रहा है। और जो जो व्यक्ति दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो प्रकाश मार्ग पर है, वो अपने इस शरीर का समुचित उपयोग करता है। वो क्या करता है, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग।
सौदा बुरा है लेकिन इस्तेमाल बहुत बढ़िया से करता है ना। कैसे इस्तेमाल करता है, इसको भगवान की सेवा में लगा दिया। वो आध्यात्मिक उन्नति की तरफ एक वैष्णव को अप्रोच करता है, अप्रोच करके पूछता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या क्या कर्म करने चाहिए। Hare Krishna Prabhuji, your voice audio is mute. Hare Krishna Prabhuji. अभी आ रही है आवाज मेरी? Yes Prabhuji. उससे पहले नहीं आई? अच्छा, कॉलिंग का कॉल आ गया। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बात है हम, हाँ, जब व्यक्ति अब अपनी वास्तविक स्थिति को समझता है, साधु संग में आता है, तो उसको अपने आध्यात्मिक स्वरूप का पता लगता है। जैसे आध्यात्मिक स्वरूप का पता लगता है, वो सब कुछ छोड़ के क्या कर लेता है, समाश्रितो यद पल्लव प्लवम, क्या जानता है, महापदो पुण्य यशो मुरारे, मुरारी के पदों का शरणागत ले लेता, बोलता है दिस इज द ओनली मीन टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो अपनी इस भौतिकता को, ये जो भौतिकता रूपी स्वरूप है, उसको रखते हुए भी उससे विरक्त रहता है। वो सोचता है दिस इज जस्ट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। वो भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को उपयोगित करता है, अदरवाइज वो कहीं भी इसका उपयोग नहीं करता है। तो इस प्रकार वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। यहाँ पे कुटस्थ का मतलब है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, अपनी इंडिविजुअलिटी को जानना, कि आप एक इंडिविजुअल सोल हैं और आप भगवान से विलग हुए हैं, भगवान का अंश स्वरूप हैं, और आप भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, क्वालिटी बेस्ड। और इस क्वालिटी बेस्ड वाली अस्तित्व को जानकर आप कैसे हो जाते हैं, अक्षर, है ना। कैसे अक्षर, ना तो आपका शरीर कभी बदलेगा, ना आपका कभी भी आध्यात्मिक जगत में सब एक ही अवस्था में रहते, वहां पर कोई भी बदलाव नहीं होता है, जीव के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो वहां जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है, क्योंकि आत्मा के केस में भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बता चुके हैं, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आत्मा पर इन सारे स्वभावों का कोई भी अंतर या क्या बोलते हैं, प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपका क्षर शरीर है, सर्वभूतानि, ये जितने भी सारे जीवधारी, ये सब क्षर हैं, ये सब धीरे धीरे करके अपने भौतिक शरीर में त्यागेंगे, धीरे धीरे इनका पतन होगा। लेकिन जो प्रकाश मार्ग को एक्सेप्ट कर लेता है वो सुर है, और जो इस प्रकाश मार्ग को एक्सेप्ट नहीं करता वो असुर है, और वो इस भौतिक जगत में पड़ा रहे। तो दो प्रकार के लोग आपको दुनिया में हर जगह दिखेंगे, एक तो वो जो बिलीवर हैं, और एक तो वो जो नॉन बिलीवर। जो नॉन बिलीवर है वो अंधकार मार्ग पर है, और उनको ये पता ही नहीं है कि वो क्षर हैं, धीरे धीरे घट रहे हैं। और जो अक्षर है, जो प्रकाश मार्ग की तरफ अग्रसरित है, वो सुर है, देव योनि में आता है। और वो क्या क्या कर रहा है, धीरे धीरे कर कर भगवान की तरफ अग्रसरित होकर वो समझता है कि वो बाह्य रूप से जरूर क्षर है, लेकिन आंतरिक रूप से वो अक्षर है। तो बाहर के चेंजेस की तरफ वो मोहित नहीं होता है ना। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है वो इस तरह के बदलावों से मोहित नहीं होता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि उसका वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, इसका कभी भी क्षर नहीं होता है, वो कभी भी मरेगा नहीं, वो कैसा है, अच्युत है, कभी भी फॉलिएबल नहीं है। और उसकी वास्तविक गति भी यही है कि ऐसे धाम को जाना है जहाँ पर उसमें ना तो बुढ़ापा, न जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's Transcendental Proverb written by Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. Next shloka is 17 number shloka. कौन डिसाइड करेगा, हैंड रेज कर सकते हैं 17 नंबर श्लोक पढ़ने के लिए। ओके, सो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, 17 नंबर श्लोक पढ़ेंगे मीरा राठौर माता जी। ओके मीरा माता जी, कल का श्लोक आप पढ़ो। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल की जपा की। सो कल का जपा कराएंगे कविता पांडे माता जी। कविता माता जी, कल आप जपा करा लोगे? यस यस प्रभु जी।
सो कल का जपा कराएंगे कविता पांडे माता जी एंड श्लोक का रेसिटेशन करेंगे मीरा राठौर माता जी. Now it's time for today's revision of the shloka of the week. So here we have the shloka of the week. We are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 9, text number 26. मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिर उभ्रति अश्नामि प्रयतात्मनः. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. So that's all we have in today's morning japa session. One more information regarding कार्तिक मास. So कार्तिक का महीना आ रहा है, 9 तारीख से कार्तिक स्टार्ट हो रहा है. So it's a great opportunity to you all कि आप भगवान दामोदर का विग्रह अपने घर में स्थापित करें या उनका पिक्चर लगाएं. बिकॉज कार्तिक मास को हम दामोदर मास भी कहते हैं और उनको दीप दिखाएं. उनको दीप दिखाना बहुत ऑस्पिशियस है. कार्तिक में तुलसी सेवा करना, वैष्णव सेवा करना, ठाकुर सेवा करना या धाम वास करना बड़ा महत्वपूर्ण है. अगर आप किसी धाम में जा सकते हैं तो जाइए. आपके आसपास कोई भी धाम है, नैमिषारण्य जा सकते हैं अगर आप नैमिषारण्य आपके आसपास है. तो ये जितने भी धाम हैं सारे अयोध्या धाम है ना, ये जहाँ जहाँ भगवान लीला किए हैं या भागवत कथा हुई है, ऐसे नैमिषारण्य की बात करें तो आई थिंक ये उत्तर या लखनऊ के आसपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए करीबी है. वहां जाना चाहिए. सूत गोस्वामी, सूत गति, शुक गोस्वामी, ये जितने भी हैं इन सबको प्रणाम करना चाहिए. तो धाम का हमें वास करना चाहिए कुछ दिनों के लिए. ये बड़ा महत्वपूर्ण है. ओके, सो हैप्पी कार्तिक. आप सबको कार्तिक की हार्दिक शुभकामनाएं. अभी 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है. दीपदान करना अत्यंत आवश्यक है. तो दीपदान की तैयारी कर लीजिए. भगवान को ड्रेस कर लीजिए बढ़िया से, अच्छे से, और दामोदर भगवान का विग्रह घर में स्थापित करें. So thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव भक्तजन की जय. श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय. स्वामी की जय.